हिंदी सिनेमा में अपनी अदाकारी और खूबसूरती से बड़े पर्दों पर चार चांद लगाने वाली एक्ट्रेस मीना कुमारी के नाम और शोहरत तो खूब मिला, लेकिन वो चीज़ नहीं मिल सकी जिसके लिए वह जिंदगी भर तड़पती रही। एक्ट्रेस के नाम कई शादीशुदा मर्दों के साथ जुड़ा। उन्होंने टूटकर प्यार भी किया, लेकिन हर बार मोहब्बत मुकम्मल ना हो सकी। तो आज इस हसीना की लाइफ से जुड़ी कुछ बातें जानेंगे, बने रहिए हमारे साथ। फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्रियों की जब भी बात होती है तो उसका जिक्र मीना कुमारी के बिना अधूरा होता है। मीना कुमारी हिंदी सिनेमा की वो अदाकारा थी जिनके साथ काम करना हर आर्टिस्ट का सपना हुआ करता था। दिल का सदाव और खूबसूरत नए नक्श की मलिका मीना कुमारी पर्दे पर इससे कहीं बढ़कर थी। मीना कुमारी को नाम और शोहरत तो कम उम्र में ही मिलना शुरू हो गया था। न धन दौलत की कमी, न रूप की कमी, फिर भी मीना कुमारी आजीवन प्यार के लिए तरसती रही। मीना कुमारी जितने ही सुंदर थी उतने ही दर्द भरी थी उनकी ज़िंदगी। 1 अगस्त 1933 को जन्मी मीना कुमारी ट्रेजेडी क्वीन के नाम से ज़्यादा फेमस हुई, मगर उन्हें और भी कई नामों से पुकारा जाता रहा। उनका असली नाम महजबी बानो था। बचपन के दिनों में मीना कुमारी की आंखें बहुत छोटी थी, इसीलिए परिवार वाले उन्हें चीनी कहकर पुकारा करते थे। लगभग 4 वर्ष की उम्र में ही मीना कुमारी ने फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया था। डायरेक्टर विजय भट्ट ने मीना कुमारी को लेदर फेस में कास्ट किया था। 13 साल की उम्र तक उन्होंने अधूरी कहानी, पूजा, एक ही भूल, नई रोशनी, कसौटी, विजय, करीब, प्रतिज्ञा, बहन और लाल हवेली फिल्मों में काम किया था। मीना कुमारी ने अधिकतर विजय भट्ट के साथ काम किया था। उन्हें मीना कुमारी के महजबी नाम अच्छा नहीं लगता था, लिहाजा विजय भट्ट ने मीना कुमारी को बेबी मीना नाम दे दिया। इस तरह से अभिनेत्री का एक नाम ये भी पड़ गया। तो आज हम उनकी कुछ अनछुए पहलुओं और उनकी अधूरी प्रेम कहानी के बारे में बात करेंगे। मीना कुमारी ने हर बार टूटकर मोहब्बत की, लेकिन हर बार उन्हें धोखा ही मिला। मीना कुमारी का बचपन गरीबी में बीता था। जब उनका जन्म हुआ तो 2 बेटियां होने के कारण उनके पिता उन्हें अनाथालय में छोड़ आए थे, लेकिन कुछ देर बाद उनसे अपनी बेटी का रोना देखा नहीं गया और वह उन्हें वापस ले आए। मीना कुमारी 4 साल की थी जब उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। महजबी उर्फ मीना कुमारी के अबू जबरन उन्हें सेट पर ले जाया करते थे। काम के कारण मीना कुमारी की पढ़ाई और इसी के साथ साथ बचपन भी पीछे छूट गया। मीना कुमारी एक अभिनेत्री के तौर पर जितनी सफल थी, दिल के मामले में उतने ही असफल थी। उनकी प्रेम कहानी का पहला अध्याय लेखक और निर्देशक कमल अमरोही के साथ शुरू हुआ था। मीना कुमारी ने एक अखबार में उनकी फ़ोटो देखी थी और तभी से दिल हार बैठी थी। इसके बाद जब मुलाकात हुई तो कमाल को भी मीना का दीवाना बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। कमाल पहले से ही 2 बीवियों और 3 बच्चों के पिता थे। इसके बावजूद मीना ने उनसे प्यार करने की जुर्रत की। मीना कुमारी और कमल अमरोही ने चुपके से शादी की थी। कई महीनों तक किसी को कुछ पता नहीं चला, मगर जब उनकी भनक एक्ट्रेस के पिता को लगी तो मीना ने अपनी सारी पैतृक संपत्ति वहां छोड़कर कुछ साड़ी लेकर वहां से निकल आई। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन बाद में कमाल और मीना के बीच दूरियां आने लगी। कमाल को मीना की लोकप्रियता बर्दाश्त नहीं होती और वह उन पर बंदिशें लगाते, लिहाजा सालों बाद मीना ने कमाल से अपने रिश्ते को ख़त्म कर दिया। जब धर्मेंद्र फिल्म लाइन में आए तब तक मीना कुमारी सुपरस्टार बन चुकी थी। उन्हीं की सिफारिश पर धर्मेंद्र को कई फिल्मों में काम मिला। मीना कुमारी ने ही धर्मेंद्र का व्यक्तित्व भी निखारा, उन्हें अदाकारी के गुर सिखाए और इसी सिलसिले में वह उनके करीब आ पाई। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन शादीशुदा होने की वजह से इस मामले में कुछ ना कर सके।
धर्मेंद्र और मीना कुमारी की एक फ़ोटो ने उस ज़माने में काफ़ी तूल पकड़ी थी, जिसे कहीं न कहीं कमाल और मीना के झगड़े और शादी के अंत की शुरुआत का कारण माना जाता है। धर्मेंद्र ने शादी और 2 बच्चों का पिता होने के कारण मीना कुमारी से अपने लगाव को वहीं रोक दिया। हालांकि जब वह हेमा मालिनी से मिले तो अपने ही ऊपर लगाई बंदिश से खुद को आज़ाद कर दिया। कमाल अमरोही शक के चलते अक्सर मीना कुमारी पर नज़र रखे रहते थे। वह जहां भी जाती उनके साथ कमाल के बॉडीगार्ड भी रहते थे। इस बंदिश से तंग आ चुकी मीना कुछ पल के लिए सुकून की ज़िंदगी चाहती थी। इसी के चलते वो गुलजार के भी करीब आई थी। दोनों को शायरी का बहुत शौक था। यह एक वजह थी जो मीना को गुलजार के करीब ले आई। मीना कुमारी के शायराना अंदाज और अधिकारी पर गुलजार भी फिदा थे। फुर्सत के लम्हों में दोनों शेर और शायरी पर बात किया करते थे। अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में मीना कुमारी ने अपनी वसीयत में एक कीमती चीज़ गुलजार के नाम की थी। उन्होंने अपनी निजी डायरिया जिसमें वह शायरी लिखा करती थी उसे गुलजार को सौंपकर दुनिया से रुखसत हो गई। बॉलीवुड की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।